हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो मैं अपने इंट्रोडक्शन दूँ तो मेरा नाम नाज़िया वर्मा है और मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। और मेरी स्टडी की बात करें तो मैं 12th क्लास में हूँ। तो आज संडे है तो मैंने अपने टारगेट सेट किए हैं कि आज मैंने सारा दिन स्टडी करनी है और अपने टारगेट्स पर फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा व्लॉग। तो हम आ गए हैं अपने स्टडी रूम में और स्टडी करने। बट उससे पहले अपने स्टडी रूम की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। और हम यहाँ पर वही बुक्स रखेंगे जो हमें आज पढ़नी है, जिस के हमें टारगेट्स जो पूरे हैं कंप्लीट करने हैं। वही बुक्स यहाँ पर हम टेबल पर रखेंगे बिकॉज़ हमारा फोकस बना रहेगा इससे। तो चलिए आज हम पहले हम अपना सारा सामान रख लेते हैं, जो हमने आज मटेरियल कवर करना है, जो हमें आज पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं अपने पेपर बोर्ड रख लेती हूँ जिस पे मुझे एक्स्ट्रा वर्क्स करना है। और ये मैंने रख लिया है अपनी पॉलिटिकल साइंस की बुक, नोटबुक। देन इसके बाद हम जो पॉलिटिकल की जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मेरी बुक में वो रख लेते हैं हम साथ में। देन इसके बाद मुझे आज हिस्ट्री का भी एक सोल्व करना है एक पेपर। तो हमने दो मेरी जो हिस्ट्री की कॉपीज़ हैं वो भी मैंने रख ली हैं। देन इसके बाद मुझे इंग्लिश की ग्रामर जो मुझे बहुत कम आती है और मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि मैं ग्रामर में वीक हूँ। तो देन हम ग्रामर भी रख लेते हैं और ये है मेरी रफ़ कॉपी जो मुझे ग्रामर वगैरह सोल्व करने में हेल्प करेगी। तो आज मुझे बनाना है साथ में मैप, तो ये हमने मैप भी साथ में रख लिया। मैप को बनाने के लिए हमें स्केल, पेंसिल, रबड़ अलग-अलग चीज़ें चाहिए, है ना? तो इसके लिए मुझे ज्योमेट्री बॉक्स भी चाहिए, तो मैंने अपना ज्योमेट्री बॉक्स भी साथ में रख लिया है। देन इसके बाद अब स्टडी टेबल साफ़ हो गया है, तो अब मुझे अपनी चेयर जो जिस पर बैठ के मुझे स्टडी करनी है, उसे भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। देन इसके बाद हम इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं बिकॉज़ थोड़ी बहुत तो ठंड है, हमें ठंड ना लगे अपने रूम में, इसीलिए हमने इस पर ग्लाफ बिछा दिया है चेयर पर और इस पर बैठकर हम स्टडी करेंगे अच्छे से फ़ोकस के साथ। हमने सारा सामान रख लिया था बट हमारी एक कॉपी रह गई है जिस पे मुझे शीट्स यूज़ करनी है पेपर को सोल्व करने के लिए। तो हमने ये भी अभी नोटबुक को रख लिया है जिससे मुझे शीट्स यूज़ करनी है। देन अब हम टारगेट सेट करेंगे कि आज हमें क्या-क्या पढ़ना है। आप भी जब पढ़ो ना तो टारगेट ज़रूर सेट कर लो। मैंने पिछली वीडियोज़ 1-2 जो अपलोड किया है उस पे भी मैंने आपको यही कहा है कि जिस दिन आपको डेली पूरा दिन स्टडी करनी हो ना, उस दिन अपने टारगेट्स ज़रूर सेट कर लें। बिकॉज़ जब टारगेट सेट होंगे ना तो आपको पक्का होगा, इरादा होगा कि आज मुझे ये कंप्लीट करना ही करना है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। तो आज है 2 फ़ेब 2025 और आज है संडे। तो हमने हमारे टारगेट सेट किए हैं। मुझे इंग्लिश में जैसे पढ़ना है, एप्लीकेशन 2 चैप्टर्स मुझे कवर करने हैं और हिस्ट्री मुझे मैप करने हैं और एक पेपर सोल्व करना है। देन उसके बाद मुझे पोल साइंस जो मेरा मेन सब्जेक्ट है इसके मुझे 8 चैप्टर रिवाइज़ करने हैं जिसका मेरा कल टेस्ट है मंडे को। देन उसके बाद सबसे पहले हमें स्टडी स्टार्ट करने से पहले टी पीना बहुत ज़रूरी है। तो मम्मा टी देकर जाते हैं तो मैं इसके बाद टी पीती हूँ। और आप टाइम देख सकते हैं 11 ओ क्लॉक हो चुके हैं। मैंने जब स्टडी रूम अपना जब क्लीन करना स्टार्ट किया था उस टाइम 10 ओ क्लॉक हो चुके थे। काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे सेटिंग वेटिंग करते हुए। देन अब 11 ओ क्लॉक हो चुका है और आप देख सकते हैं AM सुबह का ही टाइम है। हमने अब चाय पी ली थी तो हम अब स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले पोल साइंस पढ़ना स्टार्ट किया बिकॉज़ मैंने सोचा जो मुझे आज याद करना है, रिवीजन करनी है उसे पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। बाकी के जो मुझे रिटन वर्क करना है जैसे कि मैप बनाने हैं, एग्ज़ाम को सोल्व करना है वो मैं बाद में कर लूँगी। देन मैं सबसे पहले जो टेस्ट मिला है मुझे फर्स्ट चैप्टर मिला है। वैसे तो मुझे 8 चैप्टर मिले हैं बट मैं हौली-हौली एक-एक कर चैप्टर को याद करूँगी। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर उठाती हूँ, उसका नाम है राजनीतिक प्रणाली। आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम, मीनिंग एंड करैक्टर्स, ये चैप्टर का नाम है जो मुझे आज रिवाइज़ करना है। इसमें से हमें ना थोड़ा बहुत काम आता है बिकॉज़ ये ना जो हमारे अप्रैल मई का सिलेबस था इसमें से इसीलिए बहुत थोड़ा काम आता है। जैसे कि लाइक 1-2 मार्क्स का आ जाता है या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि मेरे प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स जो सैटरडे को कल ही ख़त्म हुए थे, तो तभी ये एक क्वेश्चन आया था कि राजनीतिक प्रणाली में क्या अंतर होता है? तो मैंने वो अटेम्प्ट कर लिया था, क्वेश्चन अच्छे से कर लिया था और मेरे मार्क्स आपको बताऊँ तो 18 में से 78 आए हैं। 2 मेरे 1-1 मार्क्स वाले रॉन्ग हो चुके थे क्वेश्चन बिकॉज़ मैंने आई थिंक उसमें थोड़ा-सा ध्यान नहीं दिया, थोड़ी-सी कमी आ गई बट 78 मार्क्स आए तो मैंने नेक्स्ट टाइम 80 में से 80 अचीव करने हैं। तो देन इसके बाद मैंने जो फर्स्ट चैप्टर के 1-1 मार्क्स और 4-4 मार्क्स वाले जैसे कि क्वेश्चन रीड कर लिए थे, तो इसके बाद मैंने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने भी स्टार्ट किए बिकॉज़ जब हमारे 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, तो कभी-कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनमें से ही आ जाते हैं, तो इन्हें भी कवर मुझे करना पड़ेगा। तो देन मैं इसके बाद इन्हीं क्वेश्चन को कवर करती हूँ और अच्छे से प्रिपरेशन करती हूँ। आप भी जब पढ़ने बैठो तो अच्छे से फ़ोकस के साथ स्टडी करिए कि आपको कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम के टाइम भूले ना।
देन इसके बाद मेरा ये वाला टारगेट कंप्लीट हो जाता है और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आफ्टरनून का टाइम हो चुका है और 12 o'clock हो चुके हैं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हुआ, तो इस पर हम टिक कर देते हैं कि फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। देन इसके बाद मैं सेकंड चैप्टर को रिवाइज़ करूँगी जिसका नाम है संस्कृति प्रणाली। तो इसके बाद इसके भी मुझे वैसे ही सेम ही मुझे 1 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले एंड देन उसके बाद 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन रिवाइज़ करने हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट 1 मार्क्स वाले, जिसे आप 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कहते हैं, पढ़ने स्टार्ट करते हैं। और स्क्रीन पर आप टाइम देख सकते हैं 12 o'clock से 6 मिनट ऊपर हो चुका है टाइम। टाइम का तो पता ही नहीं लग रहा भाई, कैसे भागा जा रहा है। इस चैप्टर में ना जैसे कि पार्लियामेंट जो मॉडल होता है पार्लियामेंट, उसके बारे में बताया गया है कि संसद कैसे होती है। और हमने जो भारत में जो संसदीय प्रणाली है वो मैंने किस देश से ली है, तो हमने ये बरतानिया, जिसे हम इंग्लैंड भी कहते हैं, उनसे हमने ये प्रणाली जो है ली है। तो इसमें जैसे बताया है लोकसभा के बारे में, प्रधानमंत्री, राज्यसभा क्या होती है, संसद क्या होती है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ भी बताया गया है। आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छी है ये चीज़। आप जैसे भी कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये जो संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए हमने ये टारगेट भी हमारा कंप्लीट कर लिया और हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। देन हम इसके बाद बढ़ना है थर्ड चैप्टर। तो इस चैप्टर का नाम है भारतीय लोकतंत्र की समस्याएं और चुनौतियाँ, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो हम चलिए इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें बताया गया है कि जो हमारे डेमोक्रेसी है इंडिया की, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो देन इसके बाद मैंने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया था। तो इसके बाद हमें करना भारत एंड सार्क वाला चैप्टर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसमें से ये क्वेश्चन लॉन्ग आता ही आता है। इस चैप्टर में बताया गया है जैसे कि सार्क की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 को। और सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, सार्क में कितने देश मेंबर हैं, और इसका सकत्रेत कौन है, तो सकत्रेत इसका नेपाल देश है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ इसमें है जो हमारे जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। तो सार्क क्या है, सार्क एक क्षेत्रीय संस्था है। तो सार्क के मेंबर देश 8 हैं, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। तो देन हमारा ये जो फोर्थ चैप्टर था ये भी कंप्लीट हो गया। और इस पर भी हम टिक लगा देते हैं कि हमें पता लग जाएगा कि हमने हमारा जो फोर्थ नंबर चैप्टर था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। देन इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है भारत के अपने गवांडी देशों के साथ संबंध। इंग्लिश में कहें तो इंडियंस रिलेशंस विद हर नेबर्स। तो ये कंप्लीट हुआ था हमारा चैप्टर, बट हमने इसकी क्लिप नहीं बनाई बिकॉज वीडियो बाली लॉन्ग बन जाती थी। तो इसके बाद काफ़ी ना ठंड लगने लगी थी बाहर, तो मैं अंदर आ गई थी और अपने बेडरूम में आ गई थी, जहाँ पर मैंने अपनी रज़ाई भी साथ में रख ली कि मुझे ठंड ना लगे। तो हमारा ना आज सारा दिन इसी में लग गया था। ये 4-5 चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुए, बट हमारे टारगेट है तो हमें कंप्लीट करने हैं। देन इसके बाद मैंने अपना एक वो रूस वाला चैप्टर था वो भी कंप्लीट कर लिया। उसके हमें सिर्फ 1 मार्क्स वाली क्वेश्चन मिले थे, तो इसके 20 क्वेश्चन थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। देन उसके बाद संयुक्त राष्ट्र वाला चैप्टर था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो उसके बाद हमने ये भी कंप्लीट कर लिया था। मैंने इसकी क्लिप्स नहीं बनाई बिकॉज़ वीडियो जो है ना लॉन्ग बनती जा रही थी। तो इसके बाद हमारा जो लास्ट चैप्टर रह गया था भारत दा संसार दे मुद्दਿਆਂ ਨਾਲ, वो ऐसा समथिंग कुछ चैप्टर है नाम, तो वही हमने कंप्लीट किया था चैप्टर। तो इसकी भी मैंने आपको वीडियो नहीं बनाई है। ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर था, इंडियंस अप्रोच टू मेजर वर्ल्ड इश्यूज़। तो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है और आप स्क्रीन पर टाइम देख सकते हैं 7:36 PM हो चुका है। और अब इवनिंग या नाइट कुछ भी लगा लो, टाइम हो चुका है उसका। तो देन इसके बाद हमने हिस्ट्री का उठा लिया काम करना, जिसमें मुझे आज एग्ज़ाम सोल्व करना था। मुझे सैटरडे को सर ने एग्ज़ाम सोल्व करने के लिए कहा था कि जो आप प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है उसे सोल्व कर लेना और अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, बिकॉज जो बोर्ड का एग्ज़ाम है 12th क्लास जैसे कि बोर्ड है, और मैं पीएससीबी बोर्ड से बिलोंग करती हूँ। तो इसका मुझे जो 40 या 50% जो मेरा एग्ज़ाम है ना वो बोर्ड में आ जाएगा। ये प्री बोर्ड वाला एग्ज़ाम फाइनली आ जाएगा, ज़्यादा नहीं 40 से 50% आ जाएगा, और मुझे आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं एग्ज़ाम को सोल्व करना। इसमें हमें मिलता है टाइम 3 हार्स का टाइम मिलता है। तो जो मैंने पेपर सोल्व कर रही हूँ इसमें भी आई थिंक 3 हार्स भी लग सकते हैं, 2 हार्स भी लग सकते हैं, बिकॉज़ इसमें मुझे पेपर को ना थोड़ा-सा ध्यान से करना पड़ेगा, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने हिस्ट्री का एग्ज़ाम जो है कंप्लीट कर लिया है, पूरा सोल्व अच्छे से कर लिया है, जिसमें मैंने 1 मार्क्स के पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 10 क्वेश्चन, उसके बाद 5 1-1 मार्क्स के अटेम्प्ट किया क्वेश्चन। देन उसके बाद मैंने 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, फिर 2 कॉम्प्रिहेंशन्स आते हैं हमें जो बहुत टफ होते हैं। तो उसके बाद हमने ऐसे ही एग्ज़ाम को सारा सोल्व कर लिया। देन इसके बाद हमने टिक भी लगा दिया है कि हमने हमारा ये टारगेट जो था पेपर को जो सोल्व करना था वो कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद आप स्क्रीन पर टाइम देख सकते हैं 10:47 हो चुके हैं, और अब मैंने कंप्लीट करना है जो मैप है मेरा।
ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारे ना 10 मार्क्स का आता है और 10 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए मुझे एक पेंसिल यूज़ करनी होती है, इरेज़र, शार्पनर विथ स्केल बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी रिवर्स अच्छे से कवर हो जाती है। तो हमने ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। देन इसके बाद मैंने जो इंग्लिश की एप्लीकेशन लिखनी थी, तो मैंने उसे रिटन कर लिया। इसका नाम है द एविल ऑफ बैगर्स वाली है। तो मैंने इसको भी कंप्लीट कर लिया और इसकी मैंने प्रिपरेशन भी कर ली थी। और 2 चैप्टर जो मेरे हैं, इन्हें मुझे ना फ़ोन से कवर करना है, तो मैं इसकी वीडियो नहीं बनाऊँगी, बट मैंने इन्हें कवर कर लिया है, तो हम इस पर भी टिक कर देते हैं। तो आज हमारे 2 फ़ेब 2024 5 सॉरी लिखना 25 था। तो 25 तक के हमारे जो टारगेट्स थे आज के संडे के, तो कंप्लीट हो गए हैं और काफ़ी रात भी हो चुकी है। तो हमारा आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपना ख्याल रखें और आगे बढ़ते रहें। और आखिर में हम महादेव जी का नाम लेकर आपको अलविदा करते हैं। हर हर महादेव।